नमस्कार। पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कट्टर अनबक रह चुकी कभी मधु किश्वर ने उन पर बेहद संगीन और सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अंग्रेजी में धड़ाधड़ पोस्ट करते हुए मधु किश्वर ने मोदी के बारे में महिलाओं को लेकर जो टिप्पणी की है वो सीधे चरित्र हनन के दायरे में आती है। मधु किश्वर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा पोस्ट लिखा। इस पोस्ट में उन्होंने गंभीर आरोप लगाए प्रधानमंत्री के ऊपर। उन्होंने लिखा कि 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही उनके निजी जीवन में कुछ महिलाओं को पद देने को लेकर सत्ता की गलियारों में चर्चा होती रही। उनके अनुसार कथित तौर पर विशेष सेवाओं के बदले लाभ मिलने जैसी बात भी अंदर खाने कही जा रही थी। संघ के नेटवर्क के भीतर तक उन पर महिलाओं के नाम लिए जाते थे, जिन्हें कथित तौर पर नजदीकी के आधार पर सांसद और मंत्री बनाया गया। उन्होंने लिखा कि गुजरात के समय से ही ऐसे किस्से दबे शुरू में चलते रहते थे, लेकिन दिल्ली के सत्ता में आने के बाद यह चर्चाएं और तेज हो गई। मधु किश्वर के अनुसार इन चर्चाओं में वे इतनी असहज हो गई कि उन्होंने खुद नरेंद्र मोदी से दूरी बना ली। यहाँ तक कि अपनी ही लिखी किताब देने के लिए भी मैं नरेंद्र मोदी से मिलने नहीं गई, बल्कि एक बिना हस्ताक्षर की कॉपी एक नौकरशाह के जरिए भिजवाई। उन्होंने यह भी कहा कि वह सार्वजनिक कार्यक्रम जैसे शादी विवाह और सामाजिक कार्यक्रम, सामाजिक आयोजनों से बचने लगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते थे। यहाँ वे जाने से बचने लगी। ये वही मधु किशोर 2014 में नरेंद्र मोदी की कट्टर समर्थक के तौर पर अचानक राष्ट्रीय मीडिया में तेजी से उभरी थी। मोदी नामा लिखने वाली कट्टर समर्थक से मोदी की कट्टर आलोचक बन जाने और सार्वजनिक तौर पर इतना जहर उगलने के पीछे मधु किश्वर अपनी महत्वाकांक्षाओं पर पानी फिर जाना भी एक बड़ी वजह हो सकती है। ऐसी सोच और सत्ता का समर्थन करने वाली मधु किश्वर खुद को दूध का धुला साबित करने की कोशिश कर रही है, जबकि इसमें वो खुद सवालों के घेरे में आ जाती है। मधु किश्वर ने मोदी पर सबसे तीखा प्रहार किया है। जो मोदी जी शक्ति के उपासक है, मधु किश्वर जैसी ने उन्हें अय्याश बताते हुए ट्वीट किया है और कोशिश यह है कि मोदी जी को सियासी रूप से खत्म किया जा सके। और शायद आपको मोदी जी की एक बात याद होगी कि मोदी जी ने स्वयं कहा था कि मुझे पता है कि मैंने किन किन लोगों से दुश्मनी मोल रखी है और मुझे इसका खामियाज भी भुगतना पड़ सकता है। पहले शुरुआत में मोदी जी को सांप्रदायिक बताया गया, लेकिन भगवान की दया से वे एकदम उसमें फेल हो गए। बल्कि कह लो कि मोदी जी इससे पूरे देश में और ज़्यादा लोकप्रिय हो गए। उसके बाद मोदी जी को चाय वाले कहने का ट्रेंड चालू हुआ, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं आया। फिर राफेल विमान के नाम पर चौकीदार चोर वाला अभियान जोरों पर चलाया गया, लेकिन बात नहीं बनी। फिर किसान आंदोलन के बहाने देश को बदनाम करने की कोशिश की गई। फिर मोदी जी को संविधान विरोधी बताया गया, लेकिन उसमें भी कुछ बात नहीं बनी। फिर यूजीसी के नाम पर मोदी जी थोड़ा लपेट में आए जरूर, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट से स्टे के बाद वहाँ भी बात नहीं बनी। आपको याद होगा मोदी के पीएम बनते ही कैसे एक अवार्ड गैंग सक्रिय हो गया था, फिर भी वो लोग मोदी को बदनाम नहीं कर पाए। फिर एकदम निष्ठा की हद को पार करते हुए स्टीफन फाइल के नाम पर मोदी जी के चरित्र हनन की कोशिश की गई, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि यहाँ भी कुछ नहीं उखड़ा। सुब्रमण्यम स्वामी लंबे समय तक कोशिश करते रहे मोदी जी को नीचा दिखाने को और उन पर लगातार व्यक्तिगत हमले करते रहे, लेकिन उससे भी मोदी जी की इमेज को कोई डेंट नहीं लगा। अब मोदी जी पर आखिरी प्रहार मधु किश्वर की माध्यम से किया गया है। ये वही मधु किश्वर है जिन्होंने मोदी जी की तारीफ में मोदी नामक किताब तक लिखा है। आप लोगों को याद हो, एक बार सन 2019 में राहुल गांधी ने खुद ही कहा था कि मोदी जी की सबसे बड़ी ताकत उनकी इमेज है और वे उसकी उस इमेज को जब तक नहीं तोड़ देंगे। फिर राहुल गांधी ने इसके लिए लगातार तमाम प्रयास किए, लेकिन वे सारे प्रयास असफल रहे और उनका वोट चोरी और कंप्रोमाइज पीएम का नैरेटिव भी समाप्त हो गया। और अब मधु किश्वर ने मोदी जी की इमेज पर सबसे घातक प्रहार किया है। मधु किश्वर ने कहा है कि 2014 में मोदी पीएम बने तभी से उन्हें पता चल गया था कि वे महिलाओं का शोषण करते हैं। ये वही मधु किश्वर है जिन्होंने 2015 से लेकर 2022 तक पीएम मोदी की लगातार तारीफ करती रही है। मधु किश्वर ने स्वयं 2019 में मोदी जी को भारत माता का प्राउड बेटा कह रही थी। जून 2022 में भी मोदी जी की तारीफों में पुल बांध रही थी।
अब जब ये मधु किश्वर 2014 से ही मोदी जी को जान चुकी थी तो 2022 तक उनकी तारीफ क्यों की, जब 2014 में ही मधु को मोदी के बारे में सब कुछ पता चल गया था तो वो 12 साल तक किसका इंतजार कर रही थी। दरअसल मधु किश्वर पलटी इसलिए है कि पिछले 11 सालों में मोदी सरकार से उनकी किसी भी तरह की कोई पूछ नहीं हुई। मधु किश्वर जैसे लोग जो फेवर के लिए या अपने नाम बढ़ाने के लिए या पद पाने के लिए दिन भर मक्खन लगाते हैं, चमचागिरी करते हैं, तो आप उम्मीद तो करेंगे ही ना कि बदले में हमको कुछ मिले। मंत्री पद ना मिल पाए तो राज्यसभा मिल जाए, चाहे गवर्नरशिप मिल जाए, चाहे किसी बोर्ड का अध्यक्ष ही बना दिया जाए। दरअसल मोदी जी से ज़्यादातर लोग जो नाराज होते हैं वो इसलिए भी होते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मोदी जी जो हैं वो इस तरह के लोगों को इंटरटेन नहीं करते हैं। उनका जो काम करने का तरीका है उससे इस तरह के ऑब्लिगेशन नहीं है। आप आइए, चाय पानी पीजिए, हाथ मिलाइए, संबंध बनाइए। मधु किशोर ने अभी जो किया है वो सिर्फ इसलिए किया है। पहले देखिए शाम से वे कैसे कसीदे पढ़े जाते थे। उन्होंने मोदी के बारे में एक ट्वीट लिखा था जिसमें कहा था आपको तो फैशन मॉडल होना चाहिए और इसके बाद आप बड़े ग्लैमरस लग रहे हैं और वो तस्वीर देख सकते हैं, सोशल मीडिया के अंदर वायरल है। तो मधु किश्वर ने पहले ये कोशिश किया कि जो आदमी बड़ा हो जाए उससे फेवर पाया जाए और जब फेवर नहीं पाया जाए तो उसके खिलाफ लिखा जाए और उसके खिलाफ और बातें कही जाए। तो मधु किश्वर ने मोदी जी की इमेज को पहले डैमेज करना शुरू किया। दरअसल मधु किश्वर पदजीवी है और वे पदजीवी के चलते ही उनकी आज ये स्थिति है और इस तरह के अनाप शनाप आरोप भी मोदी पर लगा रही है। देश के प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगाए तो देश ही बदनाम होगा। मोदी के बहाने सरकार को बदनाम करने की साजिश चल रही है। सरकार को बदनाम करने से देश ही बदनाम होता है। देश के प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगाएंगे तो देश ही तो बदनाम होगा। दरअसल जब मोदी जी राइज कर रहे थे तब कई सारे लोगों ने मोदी जी के करीब जाने की कोशिश की, जैसे प्रशांत किशोर को ही देख लीजिए। जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने तो प्रशांत किशोर ने हर एक टीवी चैनल पर जाके कहने लगा कि मेरी प्लानिंग से बीजेपी चुनाव जीती और मोदी जी पीएम बने। उनको भी लग रहा था कि मोदी मेरे काम से प्रधानमंत्री बने हैं तो मुझे भी सरकार में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, कम से कम राज्यसभा तो मिलना ही चाहिए। लेकिन कुछ नहीं मिला तो वो भी मोदी के खिलाफ बोलने लगे। वही हाल सुब्रमण्यम स्वामी का भी है। उनको भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली तो वो भी मोदी के खिलाफ हो गए। जब सांप्रदायिक चोर, भ्रष्टाचारी, चाय वाला, कंप्रोमाइज, हिंदू विरोधी, मतलब सभी तरह के आरोप इन्होंने जब मोदी जी के ऊपर चिपकाने की कोशिश की, जबकि हकीकत में मोदी जी के जो सियासी विरोधी है वो भी इस बात को मानते हैं कि मोदी जी कुछ भी हो सकते हैं लेकिन वे कतई नहीं हो सकते जो मधु किश्वर कह रही है। ऐसे में वर्तमान समय में भारत में फेमस होने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि मोदी जी को गाली दो, क्योंकि मधु किश्वर को इतनी लोकप्रियता अपने जीवन में इससे पहले कभी नहीं मिली जितनी मोदी के इमेज पर हमला करने से मिल गई है। तीस्ता तलवार ने भी आरोप लगाया था 2002 के दंगे के दौरान राज्य सरकार के ऊपर। तब मोदी जी मुख्यमंत्री थे, हिंसा रोकने में नाकाम रही। कुछ मामले में प्रशासन ने समय पर कार्रवाई नहीं की। यह भी कहा कि दंगे के दौरान कुछ आरोपियों को राजनीतिक संरक्षण मिला, पुलिस और प्रशासन ने निष्पक्ष तरीके से काम नहीं किया। तीस्ता तलवार ने कई पीड़ित परिवारों की तरफ से अदालत में केस लड़ा और दावा किया। कई मामलों में सच्चाई को दबाने की कोशिश हुई, गवाहों को प्रभावित किया, लेकिन अदालत ने मोदी जी को क्लीन चिट दी। वहीं तीस्ता तलवार पर फर्जी सबूत और गवाहों को प्रभावित करने के आरोप लगे। लेकिन सवाल फिर भी यही है कि अगर मधु किश्वर के पास सबूत हैं तो वे कोर्ट क्यों नहीं जाती। लेकिन मोदी जी अभी तक सारी साजिशों पर बाधाओं को ठोकर मारते हुए आगे बढ़ रहे हैं और ज़्यादा मजबूत होकर ही निकलेंगे। हाँ, मधु किश्वर का यह विवाद केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहा, मामला कानूनी प्रक्रिया तक पहुंच चुका है। इस मामले पर बीजेपी के नेता ने एफआईआर दर्ज करा दी है। उत्तर प्रदेश के भाजपा नेता मनीष मिश्रा ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। इस शिकायत के आधार पर कानूनी कार्रवाई शुरू होगी और मधु किश्वर इसमें जरूर फंसेंगी और उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।